कोई मेरी मदद कर दो, दया करके ये दरवाजा खोल दो। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। दया करके दरवाजा खोल दो, कोई तो मेरी मदद कर दो। सोहनपुर नामक एक गांव था। एक दिन उस गांव में अचानक से एक बाघ आ जाता है जो लोगों को मारने लगता है। राजा तक ये बात पहुंच जाती है और लोगों को बाघ से बचाने के लिए राजा के सैनिक उस बाघ को पकड़कर एक बड़े से पिंजरे में बंद कर देते हैं। अब वो बाघ उस बड़े से पिंजरे में कैद हो जाता है। उसी रास्ते से रोज लोग आना जाना करते थे, लेकिन कोई भी बाघ की तरफ देखता भी नहीं था। लोगों को बाघ को देखकर बहुत डर लगता था, इसलिए गांव के लोग बाघ की तरफ देखते भी नहीं थे। लेकिन बाघ बाहर निकलना चाहता था, इसलिए वो रोज लोगों से विनती करता था कि कोई उसे बाहर निकाल दे। लेकिन लोगों में बाघ को लेकर इतना डर था कि वो बाघ की तरफ देखते भी नहीं थे। बाघ रोज उनसे प्रार्थना करता है कि कोई भी उसे बाहर निकाल दे। कोई मेरी मदद कर दो, दया करके ये दरवाजा खोल दो। मैंने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे बहुत भूख लग रही है। दया करके दरवाजा खोल दो, कोई तो मेरी मदद कर दो। हाँ हाँ, हम दरवाजा खोल दे ताकि तुम बाहर आ जाओ और हम गांव वालों को मारकर खाकर अपना पेट भर लो। क्या तुम्हें हम इतने बेवकूफ नजर आते हैं? बाघ, तुम पिंजरे में ही रहोगे और तुम्हें कोई नहीं निकालेगा। किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसा क्या करूं जो कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दे। पता नहीं ऐसा मूर्ख आदमी कब आएगा जो मेरे कहने पर मुझे इस जाल से बाहर निकाल देगा। और इस तरह बाघ की मदद कोई भी नहीं करता है। बाघ अब परेशान हो जाता है, लेकिन उसी वक्त उसी गांव में एक पंडित आ रहा होता है। बाघ पंडित को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, पंडित जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझे न खाने को कुछ मिला है, न पीने को पानी मिला है। मुझे बहुत भूख लग रही है। पंडित जी दया करके मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पंडित जी मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दीजिए। इस जानवर पर थोड़ी सी दया कीजिए पंडित जी। बाघ को तो देखकर लग रहा है कि सच में बाघ को बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है। वो बहुत ही पतला भी लग रहा है। मुझे इस जानवर को देखकर इस पर दया आ रही है। क्या मुझे इस बाघ की मदद करनी चाहिए? हाँ, मैं इस बाघ की मदद कर देता हूँ। इसे पिंजरे से खोल देता हूँ। इसे भी तो भूख और प्यास लगती है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं अभी दरवाजा खोल देता हूँ। इतना बोलकर वो पंडित पिंजरे के पास जाता है और दरवाजा खोल देता है और फिर वो बाघ अपने पिंजरे से बाहर आ जाता है। हो, तुम कितने मूर्ख पंडित हो, मेरी बातों में आकर मुझे खोल दिया। मैं तो तुम्हारे जैसे मूर्ख के आने का इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम मेरे आहार हो। बाघ की बात सुनकर पंडित डर जाता है और बाघ से कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बाघ? मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें इस पिंजरे से आजाद किया है, और तुम बोल रहे हो कि तुम मुझे ही खाओगे। अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगे तो कोई भी किसी पर भरोसा नहीं करेगा और ना किसी की मदद करेगा। पंडित
तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें खाऊंगा। अगर मुझे कोई और कह दे कि मैं इस जगह पर गलत हूँ, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हें नहीं खाऊं, तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूँ और मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम्हारी जान बख्श दूंगा। तो फिर ठीक है बाघ, मैं अपने 3 दोस्तों से ये सवाल पूछूंगा। अगर किसी ने तुम्हें सही कहा तो तुम मुझे खा लेना, और अगर मेरे दोस्तों ने मुझे सही कहा तो तुम मुझे नहीं खाओगे। ठीक है पंडित, मैं तुम्हारे 3 दोस्तों की बात सुनने के बाद ही ये फैसला लूंगा कि मुझे तुम्हें खाना है या फिर नहीं। और फिर पंडित उस बाघ के साथ अपने 3 दोस्तों के पास जाने लगता है। पंडित सबसे पहले एक खेत में आता है और बाघ से कहता है, ये एक खेत है और ये मेरा पहला दोस्त है। सबसे पहले मैं ये सवाल इसी से पूछूंगा। ठीक है, अपने दोस्त से जल्दी अपना सवाल पूछो। मेरे दोस्त, तुम मुझे बताओ, ये बाघ एक पिंजरे में बंद था, इसे बहुत भूख और प्यास लगी है। ये सोचकर मैंने इस बाघ की मदद की और इसे पिंजरे से बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकलने के बाद ये बाघ मुझे ही खाना चाहता है। तो तुम बताओ, क्या मैं सही हूँ या फिर ये इस बाघ की मैंने मदद की है तो इसे मुझे नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये बाघ मुझे खाना चाहता है। तो तुम बताओ, हम दोनों में से सही कौन है? पंडित, तुम मुझे ही देख लो, मैं लोगों की कितनी मदद करता हूँ। लोग मेरे खेत में आकर मुझे जोतते हैं, मेरे ऊपर ही खेती करते हैं और मुझसे कितना अनाज लेकर जाते हैं और फिर मुझे दोबारा जोत देते हैं। मैं उनकी कितनी मदद करता हूँ, लेकिन वो मेरी एक भी मदद नहीं करते हैं। पंडित, इसका मतलब मैं सही हूँ, तुमने मेरी मदद की। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ और तुम्हारी जान बख्श दूँ। मैं तुम्हें खाऊंगा ही। रुको बाघ, अभी मेरे 2 दोस्त और हैं, मैं उनसे उनका जवाब जानना चाहता हूँ। उसके बाद ही तुम्हारा फैसला होगा। और फिर पंडित बाघ को लेकर अपने दूसरे दोस्त के पास आता है और कहता है, बाघ, ये मेरा दूसरा दोस्त है। ठीक है पंडित, अब इससे भी तुम अपना सवाल पूछ लो, मैं इसका भी जवाब जानना चाहता हूँ। मेरे दोस्त, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। ये बाघ एक पिंजरे में बंद था, इसे बहुत भूख और प्यास लगी थी। ये मुझसे विनती करने लगा कि मैं इसे बाहर निकाल दूं। इस बाघ को देखकर मुझे दया आ गई और मैंने इसकी मदद की, इसे पिंजरे से बाहर निकाला। मैंने इस बाघ की जान बचाई, लेकिन बाहर आने के बाद ये मुझे ही खाना चाहता है। अब तुम बताओ, इस बाघ को मुझे खाना चाहिए या नहीं? पंडित, तुम मुझे ही देख लो, मैं लोगों की कितनी मदद करता हूँ। लोग मेरे पेड़ के नीचे आकर बैठकर आराम करते हैं। भूख लगने पर मेरे पेड़ के फल तोड़कर खाते हैं और जरूरत पड़ने पर मेरे डाल को काट कर भी ले जाते हैं। मैं उनकी कितनी मदद करता हूँ, लेकिन वो बदले में मेरी मदद नहीं करते हैं। हा, देखो पंडित, इस बार भी मैं ही सही हूँ, मुझे तुम्हें खा लेना चाहिए। पंडित डर जाता है। तभी उस जगह से एक लोमड़ी पार हो रहा होता है। पंडित उस लोमड़ी को देखकर उसे जोर जोर से आवाज देने लगता है। पंडित की आवाज सुनकर वो लोमड़ी पंडित के पास आता है और पंडित से कहता है, बोलिए पंडित जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? बाघ, ये मेरा तीसरा दोस्त है और मैं अपना आखिरी सवाल इसी से पूछूंगा। मेरे दोस्त लोमड़ी, तुम मुझे बताओ, ये बाघ एक पिंजरे में बंद था, इसे बहुत भूख और प्यास लग रही थी। मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, तभी इस बाघ ने मुझे आवाज दी और मुझसे विनती करने लगा
कि मैं इसे उस पिंजरे से बाहर निकाल दूं। मुझे इस बाघ पर दया आ गई और मैंने इसकी मदद की। मैंने इसे पिंजरे से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाहर आने के बाद ये बाघ मुझे ही खाना चाहता है। मैंने इस बाघ की मदद की और ये मुझे ही खाना चाहता है। अब तुम बताओ, ये बाघ सही है या गलत? पंडित जी, आपकी कहानी बहुत ही लंबी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्या पिंजरा था और क्या रास्ता था? आप मुझे मेरी आंखों के सामने वो जगह दिखाइए, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा। पंडित, इस लोमड़ी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसे पिंजरे के पास लेकर चलो, वहीं इस लोमड़ी को बात समझ में आएगी। और फिर पंडित, लोमड़ी और बाघ तीनों उसी पिंजरे के पास आते हैं। लोमड़ी पिंजरे के आगे पीछे घूमकर देखता है और कहता है, हाँ पंडित, अब मुझे आप बताइए कि यहाँ पर क्या हुआ था। ये बाघ इस पिंजरे में बंद था और मैं इस रास्ते से आ रहा था। रुकिए पंडित जी, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बाघ रास्ते से आ रहा था और आप पिंजरे में बंद थे, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? अरे मूर्ख लोमड़ी, तुम्हारे जैसे मूर्ख जानवर को तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। कितनी बार तुम्हें बताया जा रहा है कि मैं पिंजरे के अंदर बंद था और ये पंडित रास्ते से आ रहा था। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? रुको, मैं तुम्हारी आंखों के सामने उस तरह का दृश्य दिखाता हूँ। इतना बोलने के बाद वो बाघ लोमड़ी को दिखाने के चक्कर में खुद उस पिंजरे के अंदर जाकर बैठ जाता है और लोमड़ी ये देखकर बहुत खुश होता है और उस मौके का फायदा उठाकर तुरंत पिंजरे का दरवाजा बंद कर देता है और एक बार फिर वो बाघ पिंजरे में बंद हो जाता है। ये देखकर पंडित बहुत खुश होता है और लोमड़ी से कहता है, लोमड़ी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज तुम मुझे ना मिलते तो ये बाघ मुझे खा ही लेता। आज इस बाघ की मदद कर कर मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है। जिस थाली में इस बाघ ने खाया उसी में छेद करना चाहा। तुम्हारी चतुराई की वजह से आज मैं जीवित हूँ और मुझे एक नया जीवन मिला है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद लोमड़ी। पंडित जी, ऐसे दुष्टों की मदद कभी नहीं करनी चाहिए। एहसान फरामोश बाघ, तुम्हारी सही जगह उस पिंजरे में ही है। आज के बाद से तुम्हारे पिंजरे की तरफ कोई गलती से भी नहीं देखेगा। मुझे माफ कर दो लोमड़ी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दया करके मुझे बाहर निकाल दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। लोमड़ी, मुझे माफ कर दो। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। पंडित जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको नहीं खाऊंगा। दया करके मुझे बाहर निकाल दीजिए। पंडित जी, मुझे बाहर निकाल दीजिए। लोमड़ी, मुझ पर दया करो।